my Genius family, this is Purushottam here, welcoming you to Genius Academics। आज के हमारे इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम साइंस में फिजिक्स को कवर करेंगे और साइंस का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, जो कि है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम हमारे आने वाले सेशंस में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि आपके ही डिमांड पर ये लाया गया है, ये सेशन जिसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट को हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन। सो जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लाइट के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में इतना बेसिक पता होना चाहिए कि लाइट होता क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, इधर से क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और इसे आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। ओके, और फिर हम देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। फिर देखेंगे कि जो हमारे घर पे प्लेन मिरर होता है, ओके, उसमें इमेज कैसे बनता है, इसको देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं इससे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे आज के हमारे इस सेशन में। सो लेट्स फटाक से एकदम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट के बारे में समझते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट हमारा ऑप्टिकल एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अब देखो लाइट हमारी मदद कैसे करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, इसको आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए। इस डायग्राम में देखो, ये सामने एक पर्सन खड़ा है और ये क्या कर रहा है, ये फ्लावर को देख रहा है। पर ये फ्लावर को देख कैसे पा रहा है, इस चीज को समझो। इधर से लाइट आ रही है, ओके, सन से लाइट आ रही है और ये फ्लावर से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मतलब कि ये लाइट फ्लावर से टकरा रही है, ओके, और टकरा कर ये दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और ये सामने खड़े पर्सन की आंखों तक लाइट जा रही है, जिसकी मदद से ये पर्सन जो है ये फ्लावर को देख पा रहा है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि लाइट पहले फ्लावर पे पड़ रही है और फ्लावर से हमारे आंखों तक पहुंच रही है और तभी हमारा आंख जो है वो किसी चीज को देख पा रहा है। तो इधर हमें क्या पता चला कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपको कब देख पाऊंगा, जब आप पे लाइट गिरेगी। आप पे लाइट गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों तक आएगी और तब मैं देख पाऊंगा कि हाँ मेरे सामने कोई खड़ा है। और वहीं आप एकदम डार्क नाइट में आओ, रात में अगर आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो मुझे आप दिखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पे कोई लाइट गिर ही नहीं रहा है, तो मेरे आंखों तक कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए मुझे आप नहीं दिखोगे, पर वही लाइट में आप मुझे दिखोगे। तो ऐसे क्या हो, इधर से हम क्या समझ रहे हैं कि लाइट हमें हेल्प करता है टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ओके, हम आज जो भी देख रहे हैं हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। अब देखो सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं, जैसे कि देखो सन, हमारा सन क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। सन क्या करता है, लाइट को ओमिट करता है। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लाइट, खुद का लाइट ओमिट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जैसे मान लो कोई मून है, ओके, मून, तो मून की क्या खुद की लाइट होती है? नहीं, मून की खुद की लाइट होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया पर मून की लाइट नहीं होती तो वो रात में चमकता कैसे है? तो देखो क्या होता है कि स्पेस में जो है मून होता है, ओके, तो मून पे जो है सन की लाइट पड़ती है और जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें लगता है कि मून की खुद की लाइट है, पर ऐसा नहीं होता है। मून पे किसकी लाइट गिरती है? सन की लाइट मून पे गिरती है और मून चमकने लगता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मून की लाइट है, पर मून की लाइट खुद की नहीं होती, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मतलब कि वो खुद लाइट को एमिट नहीं करता, पर जो खुद की लाइट ओमिट करता है, जैसे कि कैंडल।
कैंडल को भी आप जलाते हो तो कैंडल की खुद की लाइट होती है ना, कि आप टॉर्च मार के कैंडल को ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हो, ऐसा नहीं करते हो ना। कैंडल खुद ही जलती है और लाइट को ऑमिट करती है। तो कैंडल क्या हो गया हमारा, जलता हुआ कैंडल हमारा एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट हो उसे आप क्या बोलोगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। समझ गए ये चीज। अब देखो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसे समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ओके, ये तो हमें पहले से भी पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है 10th स्टैंडर्ड में। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। अब लाइट हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, और लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि इसका मतलब आप क्या समझोगे कि लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। देखो इसको मैं आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। हम जब भी बोलते हैं तो हम कैसे सुन पाते हैं, क्योंकि एयर हमें एक मीडियम देता है जिसकी मदद से मेरी वॉइस जो है ना वो आप लोग तक पहुंच पाती है। ओके, पर मान लो अगर एयर ही नहीं होगा तो मैं कितना भी बोलता जाऊं आपके कानों तक मेरी आवाज जाएगी ही नहीं। तो एयर की वजह से ही हमारी आवाज जो है वो दूसरे तक पहुंच पाती है। पर लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट को कोई एयर नहीं चाहिए, किसी से मतलब नहीं है। लाइट हमारा बिना एयर वाले में भी वो ट्रेवल करेगा, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम। लाइट हमारा वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। वैक्यूम यानी कि खाली जगह जहां पूरा एम्प्टी हो, जहां एयर भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। ओके, तो जो हमारा लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। पर वहीं अगर मैं साउंड की बात करूं, जैसे कि मैं मान लो वैक्यूम में अगर मैं बोलूं तो आप मेरे कितने भी पास क्यों ना खड़े हो, मैं कितने भी दम लगा के जोर से बोलूं, आप तक मेरी आवाज नहीं जाएगी। क्योंकि हमारे साउंड को चाहिए होता है एक मीडियम, तभी हमारा साउंड ट्रेवल कर पाता है। पर लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं पड़ता कि एयर है या नहीं है, वो अपना ट्रेवल करेगा ही करेगा, वैक्यूम में भी करेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी आपको इससे मदद मिलेगी। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाइट के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। ओके, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सिंपल समझो, हमारा लाइट जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराता है। ओके, टकरा कर वो वापस जो है सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस बाउंस बैक हो जाता है। और इसी प्रोसेस को और हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनन। ओके, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखो इसे अगर डिफाइन करना हो तो ये आप लिख सकते हो, सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। ओके, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो टकराता है और टकरा कर वो बाउंस बैक हो जाता है इन द सेम मीडियम, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब देखो जो लाइट गिर रही है, ओके मैंने आपको बताया ना कि लाइट आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, उस रे को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये देखो फिगर में, ये आपको नाम याद रखने हैं रेस के नाम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लाइट ऐसे आ रही है, आके ऐसे ये गिर रही है। ओके, और इधर टकरा रही है हमारे मिरर पे। मिरर या फिर कोई और भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, ये मैंने मिरर लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये मिरर पे आके ये लाइट गिर रही है, तो इस वाले रे को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, अब देखो ये इंसिडेंट रे जो है ये जहां पे टकरा रही है इधर, ओके इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इधर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे टू दिस सरफेस तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ऐसे अगर आप 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करोगे
जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। अब देखो ये हमने नॉर्मल बना दिया। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये मैंने क्या बताया कि ये आके जो है ये टकराएगी। तो देखो ये ऐसे आई, ये टकरा के वापस बाउंस बैक होगी। तो ये जो बाउंस बैक होके वापस जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वापस टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो, अब बात करते हैं एंगल की। आपको दिख रहा है ना किधर एंगल बन रहा है। फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। तो इधर आप क्या देख रहे हो, एंगल्स बना रहे हैं हमारे ये लाइंस। एक ऐसे एंगल बन रहा है और एक ऐसे एंगल बन रहा है। तो इन एंगल को हम क्या नाम देते हैं, इसको भी नाम देना पड़ेगा ना। तो देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल लाइन था ना जो हमने खड़ी लाइन बनाई थी, ओके, ये हमारा नॉर्मल था। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो कितने इजी टर्म्स हैं। अगर आप सिर्फ ये डायग्राम अच्छे से ध्यान में रख लेते हो तो आपको ये पूरे टर्म्स भी अच्छे से आ जाएंगे समझ में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब देखो आप अपने वर्ड्स में भी इसे डिफाइन कर देना। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, और बस वही चीज लिखा है कि ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर बन रहा है, वैसे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। ये देखो फिगर में, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये एंगल बन रहा है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए? अब ये, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है हमारा टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। तो देखो ये बहुत ही इजी सा 2 लॉ हैं सिर्फ। हमारे रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं? सिर्फ 2 लॉ हैं, और यही 2 आपको याद रखने हैं और ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो पहला लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल 3 लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, एक रे हमने देखा था ना, वो ऐसे गिरता है एक सरफेस पे। ये हमारा मान लो सरफेस है, इस पे एक लाइट की रे गिर रही है जिसे हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। फिर ये क्या होगा, ये इधर हम एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये देखो ये लाइट गिर रही है, ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ये तीनों जो हैं, ये वाला और ये वाला, तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। इससे मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूं। मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ऐसे आया, और इधर ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ओके, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओके। और मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब तीनों जो हैं, तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, ओके, ये हमेशा तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों हमेशा सेम प्लेन में ही लाई करेंगे, ओके, तीनों हमेशा सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई तिरछा तिरछा ऐसे चला गया, ऐसा नहीं होता, तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है ये तो, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमारा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे आप इस डायग्राम में देखिए, नीचे जो डायग्राम है, ये देखो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दोनों हमेशा इक्वल होंगे। मान लो ये 30 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी हमेशा 30 डिग्री का ही होगा। ये फिक्स है कि हमेशा एंगल ऑफ
इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। तो ये हमने देख लिया दो लॉज रिफ्लेक्शन के, और ये दोनों लॉज बहुत ही इजी है। पहला लॉ क्या था कि जो तीनों है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने दो लॉस देख लिए, बहुत ही इजी से हैं, और अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपकी तो मौज ही हो जाएगी। तो इसे अच्छे से याद रख लेना, याद हो ही गया होगा। तो अगर ये आ जाए तो आप इजिली आप लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो जीनियसेस, हमारे रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके डेफिनेशन इनके नाम में ही छुपे हुए हैं। देखो कैसे, सबसे पहले देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे आप डायग्राम के थ्रू भी समझना, बहुत डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा ये। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारा लाइट जो है, लाइट की बीम कैसे आती है, सारे रेज पैरेलली आते हैं। ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, सारे रेज पैरेलली आ रहे हैं। ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, रेड कलर। ओके, ये देखो सारे जो हैं पैरेलली आ रहे हैं, और ये जो है ये टकरा रही है एक प्लेन सरफेस से। ये देखो ये एक सरफेस है, इधर से टकरा कर वापस जा रही है, वो भी पैरेलल ही। ये देखो इन लोग भी पैरेलल ही जा रहे हैं। ओके, तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि इफ ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव पैरेलली देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट पैरेलल आ रही है और साथ में वो टकराने के बाद पैरेलल ही चली जा रही है बीम ऑफ लाइट, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये देख लिए। और ये कहाँ पे हो रहा है, हमारा अकर्स फ्रॉम पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेसेस लाइक मिरर और स्टिल वाटर। अब देखो हमारा जो घर का मिरर होता है, उसे आपने देखा है वो कितना प्लेन होता है, एकदम प्लेन होता है। तो उस पर अगर लाइट गिरती है ना पैरेलली, तो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। या फिर जो शांत पानी होता है, स्टिल वाटर, तो वो भी देखे वो एकदम स्मूथ वाटर, अगर आप देखोगे स्टिल वाटर, तो उधर भी क्या होता है, आपको साफ साफ आपका चेहरा दिखेगा। तो उधर क्या होता है, उधर भी रिफ्लेक्शन होता है, वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो पैरेलल इंसिडेंट रे होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं मूव होते हैं। ओके, डू नॉट मूव पैरेलली। इसे आप देखो डायग्राम में भी, इन लोग आ तो रहे थे पैरेलल, पर आते टकरा इन लोग किससे, एक इरेगुलर सरफेस से, यानी कि खड़बड़ा सा। ओके, ऊपर नीचे ये स्मूथ सरफेस नहीं है। तो इससे इन लोग जब टकराए तो ये मूव तो हुए पर पैरेलल नहीं हुए, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, ये पैरेलली मूव नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और वहीं इस केस में क्या हो रहा था कि पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है एक प्लेन सरफेस की वजह से। पर इधर तो प्लेन सरफेस है ही नहीं, इधर ऊपर नीचे ऐसे खड़बड़ा सा रास्ता है। तो इधर क्या हो रहा है कि पैरेलल लाइट तो आ रही है पर वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज बनता कैसे है, एंड इट्स आईएमपी टॉपिक, मार्क कर लेना। अब देखो जो हमारे घरों पे मिरर्स होते हैं ना, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, जिसमें हम खुद को देखते हैं। तो हमारा एक प्लेन मिरर होता है, तो उसमें हमारी इमेज कैसे दिखती है इसको समझते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसको भी देखेंगे कि उसका नेचर क्या होता है, और ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको भी समझेंगे। अब देखो इसे देखते हैं, समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। ये मान लो एक पर्सन खड़ा है, इससे मिनिमम 2 रेज चाहिए जो निकल के मिरर तक टकरानी चाहिए। तो देखो एक रे ऐसे जा रही है, ओके, और एक रे ऐसे जा रही है। ओके, अब ये मिरर से टकराने के बाद ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, ये हमने देख लिया। और ये जो दूसरा वाला रे था जो ऊपर जा रहा है, ये देखो ये वाला ऊपर वाला, ये ऐसे टकरा के वापस ऐसे ही आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 रेज हो गए।
अब देखो ये जो है इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, इमेजिनरी लाइन बनाएंगे डॉट डॉट करके, और ये देखो एक ऐसे लाइन आ रहा था, इसको भी अगर आप इमेजिनरी लाइन बनाओ पीछे डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे आपको ये हमारा इमेज दिखने लगेगा। और देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक तो जो हमारा इमेज होगा वो सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज होगा। कभी ऐसा होता है क्या कि आप अपने घर के शीशे के सामने खड़े हो और आप बिल्कुल छोटे से दिखने लगे? ऐसा नहीं होता ना। हम जितने बड़े होते हैं हम उतने साइज के ही दिखते हैं हमारे इमेज में, हमारे मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उसके अंदर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सिंपल आपको याद रखना है, जो चीज आप देखते हो ओके वही आपको लिख देना है। दूसरा क्या है कि सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतना दूर ही पीछे आपका इमेज बनेगा। जैसे मान लो आप मिरर से इतने दूर खड़े हो, ओके, इतने दूर खड़े हो, तो आपका इमेज भी इतने दूर पे ही बनेगा इमेज मिरर से, इमेज से नहीं, ये देखो जितना दूर आप मिरर से खड़े थे उतना दूर ही आपका इमेज भी है। तो क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतना दूर ही हमारा इमेज है। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वर्चुअल है हमारा। वर्चुअल यानी कि सिंपल हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वर्चुअल मतलब होता है नकली। इससे ही आप समझ जाओगे कि ये हम खड़े हैं और ये हमारा एक वर्चुअल इमेज बना है, मतलब कि ये रियल नहीं है। ये हमें ऐसा दिख रहा है पर पीछे कोई है क्या? नहीं है, वो एक वर्चुअल इमेज बना है। और इसको आप कभी भी एक पर्दे पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप चाहोगे कि मिरर के पीछे मैं जाके उधर एक पर्दा लगा दूं कि उधर भी ये इमेज दिखेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता। ये हमारा एक वर्चुअल इमेज है। शीशे के पीछे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सामने से ही एक वर्चुअल इमेज दिखेगी। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट क्या है कि हमेशा हमारा इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इरेक्ट मतलब यानी कि सीधी खड़ी लाइन, ओके, खड़ी इमेज बनेगी, लाइन नहीं। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन सीधी बनेगी, ओके। तो इरेक्ट बनता है हमारा इमेज। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा होता है कि आप अगर मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आपके हेड के सामने हेड रहेगा, नोज के सामने नोज रहेगा, शोल्डर के सामने शोल्डर रहेगा। ऐसा होता है क्या कि आपके फोरहेड की जगह आपका लेग दिखने लगा, आपके शूज दिखने लगे? ऐसा नहीं होता, ओके, ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा इरेक्ट इमेज ही दिखती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम इमेज के जाके देख रहे हैं हमारी इमेज मिरर में, तो किसी दिन ऐसा नहीं होता कि हमारा पैर जो है वो ऊपर दिखने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझते हैं। देखो लेटरली इन्वर्टेड में क्या होता है कि आपको राइट वाली चीज इमेज में लेफ्ट साइड दिखेगी। इसे आपको फिगर के थ्रू समझो नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो लेटरली इन्वर्टेड में कुछ ऐसा होता है कि आप मान लो अपना राइट हैंड उठाओगे, राइट हैंड, ओके, तो आपको मिरर में क्या दिखेगा कि आपका जो नकली वाला इंसान है, ओके, ये आपका डुप्लीकेट, ये लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि लेटरली इन्वर्ट हो जा रहा है, आपकी राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड हो गई। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमें इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो एम्बुलेंस जब आपने देखा होगा तो इस तरीके से एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सामने जो गाड़ी रहेगा उसका जो कांच लगा रहता है, गाड़ी में शीशा लगा रहता है ना, मिरर, तो जब अपने मिरर में देखेगा तो उसको ये वाली चीज सीधी दिखने लगेगी, ओके, ये वाली चीज उसको सीधी दिखने लगेगी। जो ये जो एम्बुलेंस लिखा है वो उसको सीधा दिखने लगेगा अपने इमेज में, अपने मिरर में। इसलिए हम एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर आपके आसपास एम्बुलेंस दिखे तो आप देखना उस पे एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा हुआ रहता है। इसीलिए लिखा रहता है ताकि अगर उन लोग सीधा लिख देंगे तो क्या होगा कि जो सामने वाला है ना, अगर अपने इमेज में देखेगा मिरर में,
मैं इमेज बोल रहा हूँ बार बार, अगर वो अपने मिरर में देखेगा तो उसे उल्टा दिखेगा, ठीक है। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, उन लोग चालाकी लगाते हैं कि उन लोग एम्बुलेंस को ही उल्टा लिख देते हैं ताकि वो मिरर में सीधा दिखे। तो ये सब लेटरली इन्वर्टेड का खेल है। तो समझ गए। आप खुद भी ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके टी शर्ट पे अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो अगर आप उसे मिरर के सामने खड़े होके देखना, वो आपको उल्टी लिखी हुई दिखेगी। ओके, मान लो आपके टी शर्ट पे बॉय लिखा है, तो अगर आप वो मिरर के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो बॉय लिखा हुआ उल्टा हो जाएगा, लेटरली इन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आप ट्राई करके देखना अपने घर पे, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में हो जाएगा। तो चलो, अभी भी हमने समझ लिया ये मिरर के थ्रू कि किस तरीके से लेटरली इन्वर्टेड होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हमने प्लेन मिरर समझ लिया था, जो हमारे घरों पे होता है प्लेन मिरर। अब हमारे स्पेरिकल मिरर्स भी होते हैं जो कि ऐसे कर्व होते हैं। ओके, तो ये देखो, ये स्पेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। एक्चुअली एक स्पीयर मान लो, स्पीयर आप जानते हो ना, जैसे फुटबॉल होता है, तो वो कौन से शेप का होता है, स्पीयर शेप का होता है। तो अगर आप वैसे ही एक स्पीयर मिरर लेते हो, एक कांच लेते हो जो कि फुटबॉल जैसा है, ओके, उसको जब आप ऐसे कट करोगे तो आपको एक पार्ट मिलेगा। ओके, ये देखो, इसको जब मैंने कट किया बीच से इस फुटबॉल जैसे पार्ट को, तो हमें एक छोटा सा एक पोर्शन मिला जिसे हम बोलते हैं कर्व्ड मिरर, और यही है हमारा स्पेरिकल मिरर। समझ गए। जो हमारा मिरर है वो एक स्पीयर शेप का होता है। ओके, उसमें से एक पोर्शन को अगर हम कट करके ले लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। अब देखो, ये दो तरह की हो सकती है स्पेरिकल मिरर। एक में क्या होगा कि देखो, मिरर जो हम लेते हैं तो एक तरफ ऐसा होता है जहां हम खुद को देख सकते हैं, और मिरर के एक पीछे वाला साइड होता है जहां पे सिल्वर कोटिंग लगा हुआ होता है, और उधर अगर आप अपना चेहरा देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखेगा। एक ही साइड ऐसी होती है जहां पे आपको अपना चेहरा दिखता है। वैसे ही स्पेरिकल मिरर्स में भी होता है। कई बार क्या होता है कि आपको अपना चेहरा इस पीछे वाले पार्ट में दिखेगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपको अपना ये चेहरा आगे वाले पार्ट में दिखेगा। तो इधर हमने क्या देखा कि दो तरीके से हो सकते हैं ये हमारे स्पेरिकल मिरर्स। किसी में अंदर की साइड चेहरा दिखेगा तो किसी में बाहर की साइड चेहरा दिखेगा, और इसी बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं टू टाइप्स ऑफ मिरर में। और वो क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। आप जानते हो लायन किस में रहता है, लायन हमारा केव में रहता है। केव यानी कि गुफा, गुफा में रहता है। गुफा कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर जाता है लायन। ओके, तो अब देखो, वो हमारा हो गया केव, उसी से याद रखो कॉनकेव। ओके, तो ये देखो कॉनकेव यानी कि अंदर की साइड उसका मिरर होगा। ये हमारा मान लो ये ऐसे है, तो उसकी अंदर के साइड मिरर होगा, इधर मिरर होगा। ओके, उसी को हम बोलते हैं कॉनकेव। इसे आप डायग्राम में देखो, ये हमारा एक स्पेरिकल मिरर है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है, जहां पे आप खुद का चेहरा देख सकते हो, वो ये रहा आगे है। तो ये अंदर वाले पोर्शन में ना, ये देखो गुफा की तरह है ये, और इसके अंदर है ये स्पेरिकल मतलब कि मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब देखो, एक ऐसा मिरर होगा जिसके बाहर वाले साइड पे होगा मिरर, ओके, जिसमें आप बाहर की साइड अपना चेहरा देख सकते हो, तो वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये ऐसे है ना, तो इधर आप अंदर की साइड चेहरा नहीं देख सकते, आप बाहर की साइड देख सकते हो, और उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो समझ गए, ये हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं स्पेरिकल मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज हमने लाइट के बारे में समझ लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी समझ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हमने समझ लिया। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी से ही स्टार्ट कर दो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना, ताकि लास्ट टाइम में आपको थोड़ा सा भी टेंशन ना हो। ठीक है, आप थोड़ा सा भी एंजाइटी लेवल आपका ना बढ़े। ठीक है, तो अभी से ही प्रिपेयर करते रहना बोर्ड्स के लिए, बिल्कुल आराम से। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, बिल्कुल आराम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो, जो नेक्स्ट चीज है हमने देखी स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स में हमें थोड़ा और जानना है, बहुत कुछ अभी जानना है, जिसे हम देखेंगे पेन पेपर सीरीज में।
पेन पेपर सीरीज में क्या होगा कि मैं आपको पेन पेपर के थ्रू उस चीज को अच्छे से समझाऊंगा, पूरा बेसिक लेवल से आपको वो मैं क्लियर करूंगा, ताकि आप वीडियो देखने के साथ साथ आपका बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। तो इस तरीके से हम हमारे नेक्स्ट सेशन में उसको समझेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और आज जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो कि चैनल पे वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करना है। उसे प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, ओके, उसे भी आपको प्रेस करना है, और उसके बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि वीडियो जैसे भी आएगी आपके फोन पे तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।